ये हैं रघु पटेल, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी रायगढ़ के निवासी, एक सजग और जागरूक नागरिक। कोई 4 साल पहले की बात है। अरे साहब, सोचा था कि कारखाने खुलेंगे, उन्नति होगी, विकास होगा। कहाँ है विकास? सड़कें टूटी पड़ी हैं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, इलाज के लिए अस्पताल भी नहीं है और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं है। हाल ही में रघु पटेल से मुलाकात हुई तो उनका नजरिया बिल्कुल बदला हुआ था। नाराजगी और गुस्से की जगह तारीफ और संतोष के बोल सुनाई दिए। हाँ, विकास तो हुआ है, बेरोजगारों को रोजगार मिला है कारखाने खुलने से, और ये सड़कें बन गई हैं, और बच्चों के लिए स्कूल और बीमारों के लिए अस्पताल भी खुल गया है, और अब हमारी सुनवाई भी होती है। अकेले रघु पटेल ही नहीं, बल्कि रायगढ़ की पूरी आबादी इस विकास की गवाह है। रायगढ़ एक जाना माना औद्योगिक शहर, 50 से अधिक छोटे बड़े उद्योग यहां के औद्योगिक विकास का मजबूत आधार हैं। धीमे और अव्यवस्थित विकास से त्रस्त क्षेत्र अब एक चमकदार और सुविधा संपन्न शहर बन गया है। इस बदलाव के पीछे एक सोची समझी प्रशासनिक रणनीति काम कर रही है। कामयाबी की इस कहानी को जानने समझने से पहले थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। औद्योगिक गतिविधियों से पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं पर विपरीत असर को देखते हुए कुछ वर्ष पहले क्षेत्र के विकास में उद्योगों की भागीदारी अनिवार्य कर दी गई। इसे उद्योगों की सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR का नाम दिया गया। नियम बनाया गया कि सरकारी और निजी सभी व्यावसायिक कंपनियां और उद्योग अपने वार्षिक लाभ का 1 से 3% क्षेत्र के विकास कार्यों पर खर्च करेंगे। CSR के तहत किए जाने वाले विकास कार्य भी तय किए गए। अब एक कानून द्वारा CSR के प्रावधानों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन रायगढ़ में जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। उद्योगों और जिला प्रशासन के बीच उचित तालमेल नहीं था। उद्योगों द्वारा मनचाहे ढंग से मनमाने कार्यों पर खर्च किया जाता था और आवश्यक कार्य उपेक्षित रह जाते थे। एक ही काम पर 2 बार खर्च होने से धन और साधनों की बर्बादी हो रही थी। क्षेत्र का व्यवस्थित विकास नहीं हो रहा था। नतीजतन रायगढ़ की आम जनता में उद्योगों के प्रति नाराजगी और विरोध की भावना पनप रही थी। उद्योगों के प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बैठकों और चर्चाओं के दौरान अक्सर आम जनता में गुस्सा दिखाई देता था। कई बार तो औद्योगिक क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की हालत बिगड़ जाती। इससे रायगढ़ का सामाजिक और आर्थिक विकास पिछड़ रहा था। समाधान के रूप में रायगढ़ के जिला प्रशासन ने सन 2011 में एक ठोस और नवोन्मेषी कदम उठाया। प्रशासन ने उद्योगों और आम जनता के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। विकास के लिए एक ऐसी प्रणाली को विकसित करने पर जोर दिया गया जो कुशल और प्रभावी हो, साथ ही इसमें सभी संबंधितों की भागीदारी भी हो। आपसी सहमति से कुछ विशेष कदम उठाए गए। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में CSR निगरानी सेल का गठन किया गया। इसमें विकास से संबंधित विभागों के मुखिया भी शामिल थे। औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित विकास कार्य और उस पर संभावित खर्च की राशि को प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया। विकास कार्य शुरू करने से पहले CSR निगरानी सेल की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई। औद्योगिक इकाइयों को खर्च के लिए 2 विकल्प दिए गए। पहले विकल्प में उद्योगों को स्वयं खर्च करने का अधिकार दिया गया, लेकिन खर्च का ब्यौरा निगरानी सेल को देना जरूरी है। दूसरे विकल्प में उद्योगों द्वारा रकम जिला प्रशासन को सौंप दी जाती है, जिसे निगरानी सेल द्वारा विकास कार्यों में खर्च किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कुछ विशेष फॉर्मेट तैयार किए गए। निगरानी सेल द्वारा केवल इन्हीं फॉर्मेट में प्रस्तुत की गई जानकारी स्वीकार की जाती है।
ये तय किया गया कि CSR रकम का 50% भाग औद्योगिक इकाई से प्रभावित होने वाले गांव के विकास पर खर्च किया जाएगा, जबकि शेष आधा भाग जिले के अन्य भागों में प्राथमिकता के आधार पर खर्च होगा। इन उपायों से औद्योगिक इकाइयों की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की प्रणाली दुरुस्त हो गई। अब नियम के अनुसार तय की गई पूरी राशि विकास कार्यों पर सुचारू रूप से खर्च होती है। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की जरूरत और हित को देखते हुए विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जाती है और केवल उन्हीं पर पैसा खर्च किया जाता है। विकास कार्यों और खर्च के बारे में तत्काल जानकारी उपलब्ध रहती है, जिससे प्रगति की समीक्षा लगातार होती रहती है। कोई चूक, लापरवाही या सुस्ती होने की दशा में अब औद्योगिक इकाई पर लगाम कसना आसान हो गया है। विकास कार्यों में दोहराव नहीं होता, जिससे धन और साधनों का कुशल उपयोग होता है। खर्च का पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट कर दिया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। आम जनता, जिला प्रशासन और औद्योगिक इकाइयों के बीच परस्पर तालमेल से आपसी विश्वास और भरोसा बढ़ा है। अब माहौल बदल गया है, हमें पता है कारखाने वाले कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें होती है। हम अपनी ज़रूरतों को प्रशासन तक पहुँचाते हैं, प्रशासन उन्हें पूरा कर देता है। CSR निगरानी सेल द्वारा उठाए गए कदमों का नतीजा है कि वर्ष 2010-2011 में इसके तहत 39 करोड़ 84 लाख रुपए, वर्ष 2011-2012 में 77 करोड़ 82 लाख रुपए और वर्ष 2012-2013 में दिसंबर के महीने तक 90 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए गए। इस तरह पिछले 3 वर्षों में विकास कार्यों पर कुल 208 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा की राशि खर्च की गई। इन विकास कार्यों से रायगढ़ जिले की तस्वीर बदलने लगी। स्कूलों के अनेक पुराने भवनों की मरम्मत की गई, 4 दीवारी बनाई गई और आधुनिक सुविधाएं दी गईं, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराए गए। बदलते समय की मांग को पूरा करते हुए स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। खेलकूद की सुविधाएं भी स्कूलों में बढ़ाई गईं। शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम विशेष बच्चों की शिक्षा, विकास और पुनर्वास के लिए एक विशेष केंद्र खोला गया। यहाँ इन बच्चों को कुछ ऐसे काम सिखाए जाते हैं जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करें और भविष्य में उनकी आजीविका का साधन भी बन सकें। इस केंद्र में एक ऐसी सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है जिसके तहत ऐसे बच्चों को घर से केंद्र तक लाने और फिर उन्हें वापस घर पहुंचाने का काम किया जाता है। यह संस्था खुलने से हम सब जैसे माताओं के सभी बच्चों के लिए अच्छा इलाज और साधन हुआ है, जिससे सब बच्चों का ठीक होने के संपूर्ण चांस है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा युवाओं के लिए कम्युनिटी कॉलेज खोलने की विशेष पहल की गई। इसमें सिविल निर्माण कार्य, बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कटिंग व वेल्डिंग जैसे कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को उद्योगों में स्थायी रोजगार के अवसर मिलते हैं। कुछ युवा इन पेशों को अपनाकर अपना स्वयं रोजगार चलाने में कामयाब हुए हैं। कंपनी से हम लोगों को ITI करवा गया है, तो मैं इलेक्ट्रीशियन में 2 साल का ITI किया हूँ। वहाँ से आने के बाद मेरे को कंपनी में भी नौकरी दिया है, तो इससे मेरे पारिवारिक का आर्थिक व्यवस्था अच्छा ढंग से चल रहा है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला समूह बनाकर उन्हें घरेलू स्तर के धंधों में प्रशिक्षित किया गया। अगरबत्ती और बांस के आकर्षक उत्पाद बनाने और सिलाई कढ़ाई की कला उन्हें सिखाई गई। केवल महिलाओं द्वारा चलाई जा रही सैनिटरी नैपकिन बनाने की घरेलू इकाई ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाया है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। अगरबत्ती बनाए हैं तत्का दिन ले हमारा आत्मविश्वास जागे से 4 रुपये पाए हन, 4 जी मनसे मन कर मिलत हन भी, नहीं तो हमारे जीवन किसान रहन कभू कन्हू कर नहीं जाए पान। ये अगरबत्ती के चलते सब भी कर मिलत जुलत हन और हमला अच्छा लगत है। दूर दराज गांवों में हर घर तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से एक ऐसी एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई, जिसके तहत न सिर्फ मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है, बल्कि उन्हें दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं।
चिकित्सा सेवाओं की बेहतरी के लिए सरकारी अस्पताल में एक नई ओपीडी विंग बनाई गई, सुविधाओं का विस्तार किया गया। पशुओं के इलाज के लिए पशु अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में अनेक पोखरों और तालाबों का पुनरुद्धार किया गया। इससे पानी की समस्या सुधरी। शहर को सुंदर रूप देने के लिए प्रयासों के तहत एक पुराने तालाब का जीर्णोद्धार करके किनारे पर सुंदर सड़क बनाई गई। अनेक पार्कों का भी निर्माण किया गया, जहां नागरिक स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ मनोरंजन भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्टेडियम का निर्माण भी किया गया है। पुराने बंजारी मंदिर के धार्मिक महत्व को देखते हुए इसका पुनरुद्धार किया गया। समय समय पर सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए जन चेतना कार्यक्रम भी जिले में आयोजित किए जाते हैं। आज पूरे रायगढ़ जिले में औद्योगिक इकाइयों और आम जनता की भागीदारी से विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। विकास के इस नवोन्मेषी मॉडल को देश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी बखूबी अपनाया जा सकता है। रायगढ़ के क्षितिज पर विकास का एक नया सूरज दमक रहा है।